हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो कि पार्टनरशिप का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से क्वेरी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है और क्यों किया जाता है? देखिए, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी पार्टनर का एडमिशन किया जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से नया पार्टनर वो लेके आते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से न्यू पार्टनरशिप का एडमिशन किया जाता है, यानी न्यू पार्टनर का एडमिशन किया जाता है? तो जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है मनी की रिक्वायरमेंट। यानी अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तब वो एक पार्टनर का एडमिशन करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी नीड होती है वो होती है बिज़नेस को एक्सपेंड करना। मान लीजिए मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है और मैं इस बिज़नेस को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं अकेले हर जगह नहीं पहुँच सकता हूँ। तो मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉई, क्योंकि पार्टनर ज़्यादा लायबल होता है। तो बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए भी हमें पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा जो है इसका रीज़न ये हो सकता है कि एक्सपर्टाइज नॉलेज। मान लीजिए मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है और वहाँ पे बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर बुक्स को छापने का राइट है, छापने का जो एक्सपर्ट नॉलेज है मुझे वो है, लेकिन कुछ मुझे एडिशनल बुक ऐसी छापनी है जिनके बारे में मुझे नहीं पता है। तो एक्सपर्ट नॉलेज, यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, जो जिस बंदे को भी हम अपने फर्म में एडमिशन दें वो उसके लिए पर्टिकुलर परफेक्ट हो। तो इस वजह से भी हम एडमिशन कर सकते हैं। और चौथा रीज़न जो सबसे बड़ा होता है वो होता है गुडविल के लिए, क्योंकि जो हमारी जो फर्म है वो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नाम कर चुकी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मार्केट में वैल्यू है मैं इसके बदले कुछ पैसा अर्न करूँ। तो इसलिए भी हम एक फर्म में पार्टनरशिप का एडमिशन कर सकते हैं। जब एक पार्टनर एक फर्म में आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, जो पहले के पार्टनर होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, अपना जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है बिटवीन न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे वो अपने हिस्से को जो भी नया पार्टनर आता है उसको देते हैं और अपने हिस्से को वो सेक्रीफाई करते हैं। नया वाला जो पार्टनर आता है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर कहलाता है और जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो भी गेनिंग कहलाते हैं। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने रेशियो को चेंजेस किए हुए हैं। तो डिटेल्स में डिस्कस करते हैं इस पूरे चैप्टर को। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसके बारे में लिखा गया है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर existing agreement and a new agreement among all the partners including new partner came into existence। जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है फॉर्म में तो फॉर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है और उस कंडीशन में जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, जो पहले का एग्रीमेंट है, वो ख़त्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बन जाता है। नया एग्रीमेंट से मतलब है नई डीड बन जाती है या नया एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में आपसी सहमति से एक नए तरीके से हम बना लेते हैं उसको। कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन। जो भी नया पार्टनर आएगा अपने हिस्से की जो भी कैपिटल लाएगा या अपने हिस्से के लिए जो भी प्रॉफिट लेगा वो ये सभी एग्रीड होगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। न्यू पार्टनर ऑन ज्वाइनिंग बिकम लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर होगा वो फर्म की लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा और जो इंटाइटल करेगा टू हैव शेयर इन एसेट्स एंड फ्यूचर प्रॉफिट, वो फर्म की एसेट के लिए भी इंटाइटल होगा और फ्यूचर में प्रॉफिट पाने का भी हकदार होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। देखिए, किसी भी पार्टनर का जब हम एडमिशन करते हैं तो उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 के तहत करते हैं। इसमें क्या क्या खास बातें हैं, इसमें दो मेन बातें लिखी गई हैं। पहला है इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, वो सभी पार्टनर मिलके या वो पार्टनर खुद पार्टनरशिप डीड के लिए एग्री होता है। और दूसरा है इन द अब्सेंस ऑफ द एबव, यानी पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इफ़ ऑल द पार्टनर एग्री फॉर द एडमिशन, सारे पार्टनर क्या करेंगे, अगर एग्री करेंगे तभी उसका एडमिशन हो सकता है। आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग टू राइट्स। जब एक फॉर्म में किसी भी नए साझेदार का एडमिशन हो जाता है तो उसको दो राइट मिलते हैं। पहला कौन सा राइट है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी फ्यूचर में जो होने वाला प्रॉफिट है उसके लिए उसको अधिकार मिलता है। दूसरा है राइट टू शेयर इन एसेट ऑफ द फर्म, अपना जो अधिकार है वो उसके लिए किसके लिए है, एसेट के लिए है। जो भी फर्म की एसेट है उसके लिए भी उसका राइट बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि एक पार्टनर को कौन कौन से राइट होते हैं आफ्टर एडमिशन। तो दो राइट होते हैं भाई,
पहला है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म और दूसरा है राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म। तो ये है पार्टनरशिप। जब एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो अपने साथ में और क्या क्या चीज़ें लाता है। अपने साथ वो कैश लेके आएगा, यानी कैपिटल का हिस्सा लेके आएगा। इसके लिए इसके अलावा वो प्रीमियम का भी पैसा लेके आएगा। तो वो दो चीज़ें लेके आता है, एक कैपिटल लेके आता है और एक प्रीमियम का पैसा लेके आता है अपने साथ में। यहाँ पे जब एक फर्म का एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, जो जो हमारी पहले की पार्टनरशिप है और जो नया पार्टनर आता है तो उसके आने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पार्टनरशिप फर्म पे। तो पहला क्या प्रभाव है, पहला जो इफेक्ट है वो है ओल्ड पार्टनरशिप come to an end and new partnership comes into existence however the firm continue। जो ओल्ड पार्टनरशिप हमारी है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है और नई पार्टनरशिप आ जाती है बन के। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका आपस में रेशियो 1:1 था और यहाँ पे जेड का एडमिशन होता है फॉर 1/5 शेयर के लिए। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सारे जो भी रेशियो है इनके सबके ये रेशियो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड पार्टनरशिप जो फॉर्म है 1:1 ये क्लोज हो रही है और नई पार्टनरशिप फॉर्म जो भी न्यू रेशियो आएगा इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगी, नई पार्टनरशिप आ जाएगी, मतलब आपके फ्रेम में आ जाएगी। तो नई पार्टनरशिप इस तरीके से आ जाएगी। इसके अलावा न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम इंटाइटल टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड कंबाइंस शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गेट्स रिड्यूस। तो यहाँ पे जो भी न्यू इनकमिंग पार्टनर होगा वो फ्यूचर में होने वाले लाभ के लिए हकदार होगा और इसके अलावा ओल्ड पार्टनर के साथ में अपने शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा, जिसमें जो पुराने साझेदार हैं उनका जो शेयर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा और नए वाले जो साझेदार है उसको इंक्रीज होगा। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। जो नया पार्टनर आता है अपने साथ में एक एग्रीड अमाउंट कैपिटल के लिए लेके आता है। पॉइंट नंबर 4 है न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर राइट इन द एसेट एंड आल्सो बिकम लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। 5th पॉइंट है एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। जो भी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट होंगे, जो फर्म के पहले से रिजर्व होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज होंगे, इन सब पे जो राइट होगा वो होगा ओल्ड पार्टनर का। और इसके लिए हम क्या जनरल एंट्री करते हैं, इसके लिए जनरल एंट्री जो पास आउट होती है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट होगा, अगर लॉस है तो क्रेडिट होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि जो भी एसेट होंगी, जो भी यहाँ पे बिजनेस में एसेट्स होंगी, उन सबको रिवैल्यूएशन होगा और लाइबिलिटी क्या होंगी, रीअसेस्ड हो जाएंगी। इसके बाद जो भी हमारा एडजस्टमेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा उसमें ओल्ड पार्टनर का ही सारा राइट होता है। जो भी एसेट अगर इंक्रीज करेंगी या लाइबिलिटी डिक्रीज करेगी, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 7th पॉइंट में गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड पेड एंड पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट एंड बाय द गेनिंग पार्टनर। जब गुडविल का हमारी जो फर्म में आती है नए पार्टनर के द्वारा, तो गुडविल जो है वो किसको मिलती है, जो पार्टनर सेक्रीफाई किया है, ओल्ड पार्टनर को नहीं मिलती है। जो सेक्रीफाई किया उनमें से उनको गुडविल का पैसा मिलता है और किस रेशियो में मिलेगा, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलता है। तो इस तरीके से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या क्या एडजस्टमेंट होती है जब एक पार्टनर का एडमिशन एक पार्टनरशिप फर्म में होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होगा और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, डिटरमाइन होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हम कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो सेकंड पॉइंट है, ये एडजस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि गुडविल जो है वो एडजस्टेड होती है, यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट हम किया जाता है और कभी कभी ज़रूरत होती है तो वैल्यूएशन भी करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है एडजस्टमेंट ऑफ गेन प्रॉफिट और लॉस फॉर्म रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं किसका किसका, एसेट का और लाइबिलिटी का, तो कई बार क्या होता है हमें प्रॉफिट हो जाता है और कई बार हमें लॉस हो जाता है। इसको हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंड का जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको हम ट्रीट करेंगे। इसके अलावा 5th पॉइंट पे है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो भी रिजर्व्स होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे या कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इन सब का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे,
इनको जो भी चीज़ें हैं उनको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। और लास्ट पॉइंट है इसका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनरशिप रेशियो। जो भी हमारी फर्म का जो रेशियो है वो न्यू पार्टनर का जो रेशियो आता है उसके बिहाफ पे, यानी न्यू जो भी रेशियो होगा उसके हिसाब से कैपिटल, फर्म की जो कैपिटल है उसको कर देना। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 6 एडजस्टमेंट है आपकी। इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब एक फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर है वो अपनी जो रेशियो है उसको हटाते हैं और एक नया रेशियो लेके आते हैं। किसके बेसिस पे लेके आते हैं? ये नए पार्टनर के बेसिस पे होता है और उसी के अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाते हैं। जो चेंज होते हैं उनमें कई बार क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है वो तो हमेशा गेनिंग रेशियो में होता है, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो कई बार आपके गेनिंग पहुंच जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके का रेशियो एग्रीड हुआ है इनके बीच में, और उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ही हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा पार्टनर गेनिंग है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है, मान लीजिए ये हमारी एक चेयर है, सब सपोज करिए हम ट्रेन में ट्रेवल करना है, ये हमारी चेयर है। हम यहाँ पे सीट में 4 लोग बैठते हैं, आराम से 4 लोग बैठे हुए हैं। एक पांचवा बंदा आ जाता है, पांचवा बंदा आएगा तो जो हम लोग आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो 4 लोगों की सीट को हमको 5 लोगों के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब 5 लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ सभी को अपनी बॉडी में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे हम रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे अब थोड़ी सी सट के बैठना पड़ेगा, सट के बैठना पड़ेगा। तो हमें क्या नुकसान हुआ भाई? हमें नुकसान हुआ कि जो चीज़ें हम रिलैक्स मोड में करते थे, रिलैक्स मोड पे जो ट्रेवल कर रहे थे वहाँ थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम हो रही है। सेम फॉर्म में होता है, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, एक और पार्टनर आता है तो जैसे इनको 1-1 रुपये मिलता था प्रॉफिट, मान लीजिए हमारी फर्म का प्रॉफिट है 1 रुपये, तो अब ये 2 पार्टनर हैं ए और बी, दोनों इक्वल पार्टनर हैं। तो दोनों प्रॉफिट का जो हिस्सा लेते थे वो 50 पैसे एक लेता था और 50 पैसे एक लेता था। तो ये दोनों पार्टनर जो हैं वो हिस्सा लेते थे। अभी क्या है इनका, इनका जो रेशियो है, जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट है इनका चेंज हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे सी आता है तो इनके आपस में जो प्रॉफिट है वो 33 पैसे एक को मिलेगा, 33 एक को मिलेगा और 34। यहाँ पे 34 मैंने इसलिए किया क्योंकि इक्वल सबको नहीं दे सकते हैं, एक को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 33 पैसे, 33 पैसे और 34 पैसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो जो पहले 50 पैसे ए को मिलते थे और 50 पैसे बी को मिलते थे, अब इनका प्रॉफिट कितना इनको मिल रहा है? 33 पैसे और 33 पैसे। जब ये अपना हिस्सा, यानी जब ये अपने आप को सेक्रीफाई करेंगे, तो फ्री में सेक्रीफाई कोई नहीं करता है, फ्री में नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे है कि नया पार्टनर जो आएगा उससे वो गुडविल का पैसा वसूल करेंगे और अपने कैपिटल अकाउंट में उस पैसे से उतने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। तो यही होता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फार्मूला है वो है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जिस कैलकुलेशन को याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, तो नंबर 1 पॉइंट है, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ द सेक्रीफाइसिंग मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। पॉइंट नंबर 2 है, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर इज गिवन। पॉइंट नंबर 3 है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर। तो ये 3 कंडीशन है जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कशन किया था, लेकिन किस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गुडविल, जैसा आप जानते हैं, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है हमारे बिजनेस की, जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को बताती है, हमारे बिजनेस की सिचुएशन को बताती है। गुडविल 2 तरीके की है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था। पहला है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो हमने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है वो गुडविल हमारी सेल्फ जनरेटेड होती है और इसको हम अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। दूसरा होती है परचेज गुडविल, जो हम किसी और आदमी का बिजनेस खरीदते हैं और उसके साथ उसका नेम फेम सब कुछ खरीद लेते हैं, ये होती है हमारी परचेज गुडविल। इसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं प्रॉपर। तो ये है गुडविल के बारे में। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले है, अगर कोई पार्टनर आता है वो किसी को प्राइवेटली गुडविल का पैसा दे देता है। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ABC और चौथा पार्टनर D आता है। D
एक को प्राइवेट चुपके से जाता है और बोलता है आप इसको रख लीजिए गुडविल को, तो इसका ट्रीटमेंट हम अपनी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइवेटली यहाँ पे कुछ नहीं होता, जो होगा ओपनली होगा। दूसरा है गुडविल का पैसा वो बंदा कैश में लेके आता है या चेक में लेके आता है न्यू पार्टनर और बिजनेस में जो रिटेन होती है। तो इस कंडीशन में जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल भी लेके आ रहा है तो, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो उसके लिए होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बिजनेस में रिटेन रहती है तो जनरल एंट्री यही हो जाएगी। थर्ड जो हमारी एंट्री है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश और चेक बाय न्यू पार्टनर एंड विड्रॉल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्सली। तो जब पार्टनर आता है पैसा लेके गुडविल का तो जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, जब उसको विड्रॉल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये 3 जनरल एंट्री हम पास आउट करेंगे। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, अगर हम प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लाते, काइंड में लेके आते हैं, तो काइंड का क्या मतलब हुआ, काइंड का मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में हम एसेट को कैलकुलेट करते हैं, लायबिलिटी और कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर लायबिलिटी और कैपिटल हमारा एक्सेस है इन कंपैरिजन टू एसेट, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो बॉट इन काइंड, ये काइंड में हो जाएगा। इसके अलावा है व्हेन ए पार्ट ऑफ प्रीमियम इज इन बॉट, मतलब कुछ हिस्सा उसका कैश में ले आता है और कुछ बोलता है कि भाई हमारे पास अभी कैश नहीं है, तो उस कंडीशन में जो कैश वाला लेके आएगा पैसा उसके लिए जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थर्ड जनरल एंट्री इसमें भी कैलकुलेट की जाएगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री हम पास आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। और लास्ट केस है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो भाई अपने हिस्सा ला ही नहीं पा रहा है, तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री पास आउट हम करेंगे। हिडन गुडविल एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। हिडन गुडविल का मतलब क्या है कि छुपी हुई हमारी ख्याति, जिसको हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी पार्टनर की जो नेट वर्थ है, यानी बिजनेस की जो नेट वर्थ है उसके बेसिस पे निकालेंगे। अब सपोज करिए कि यहाँ पे ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 50,000 और 1 लाख रुपए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर्म, ही बॉट 60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। इन दिस केस द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी 60,000 इंटू 4, यानी नए पार्टनर के हिसाब से हम कैपिटल को करेंगे। तो पार्टनर जो नया वाला आया है उसकी कैपिटल कितनी है, 60,000 है। इसके हिसाब से जो हमारी नई फर्म बनेगी उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होगी, इंटू 4/1, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 2,40,000 रुपीज़, यानी हमारी फर्म की जो नेट वर्थ नेट कैपिटल आएगी वो 2,40,000 रुपये है। बट द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल 3 पार्टनर इज ओनली, तो यहाँ पे जो नए पार्टनर हैं उनको मिला के जब टोटल कैपिटल आ रही है वो 2,10,000 आ रही है, लेकिन नेटवर्थ हमने कितनी कैलकुलेट की है, 2,40,000 रुपीज़ का। तो यहाँ हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, 2,40,000 माइनस 2,10,000 इक्वल टू आएगा 30,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम और क्या करेंगे, नेटवर्थ ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल वॉट इन इनकमिंग पार्टनर, यानी इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंटू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स शेयर, एज्यूमिंग इनकमिंग पार्टनर ऑफ 5,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पे न्यू वर्थ नेट वर्थ जो हो जाएगी वो 5,000 इंटू 5/1 इक्वल टू 25,000, जिसमें नेट वर्थ ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म ओल्ड पार्टनर का जितना कैपिटल है और न्यू पार्टनर का जितना कैपिटल है उनको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं एट द बेसिस ऑफ हिडन गुडविल। इसके बाद है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब एक पार्टनर आता है तो हम अपनी फर्म के जितने भी एसेट होते हैं उनको रिवैल्यूट करते हैं और लायबिलिटी को क्या करते हैं, रीअसेस करते हैं। तो रीअसेस करने में क्या चीज़ें होती हैं जो रिवैल्यूएशन में आती हैं, तो रिवैल्यूएशन का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जितनी भी एसेट आपकी डिक्रीज होंगी
जितनी भी एसेट आपकी डिक्रीज होंगी उन सबको हम यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज करेंगी उन सबको हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे डेबिट साइड में हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी शो करेंगे। क्रेडिट साइड में जो ट्रीटमेंट होगा, जितनी भी एसेट हमारी इंक्रीज करेंगी उसको शो करेंगे, जितनी भी लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज करेंगी उनको शो करेंगे, और जितनी भी हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम है उनको भी यहाँ पे हम शो करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है अगर एक्सेस है तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट में किसका राइट होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहीं पे अगर सपोज करिए हमारा ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट से, तो यहाँ जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमारा होगा लॉस, जिसमें राइट किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा अगर आपकी फर्म में ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है तो गुडविल हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री क्या पास आउट करते हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल यहाँ पे राइट ऑफ हो जाएगी। और इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, तो इनमें जो राइट होता है वो ओल्ड पार्टनर का होता है। इसके लिए जनरल एंट्री पास आउट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट या कुछ और प्रॉफिट है तो वो सब डेबिट होंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से हम इसकी जनरल एंट्री पास आउट कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा दिया है। एसेट इंडिविजुअली अगर वो डिक्रीज करती है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करती है इंडिविजुअली तो यहाँ पे लेके आएंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ पे ट्रीट करेंगे। इसके अलावा कोई रेम्यूनरेशन है पार्टनर का तो वो हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। एक्सपेंसेस है तो उनका पेमेंट करेंगे। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, अगर एसेट हमारी इंक्रीज़ करती हैं तो यहाँ पे दिखाएंगे, लाइबिलिटीज़ अगर आपकी डिक्रीज़ करती हैं तो यहाँ पे दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट को शो करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे इस तरफ का बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉस आएगा, और इस तरफ का बैलेंस ज़्यादा है यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, ये आएगा हमारा प्रॉफिट। कैपिटल के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। कैपिटल हमारे दो मेथड में होती है। पहला कौन सा होता है, फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो वही यहाँ पे भी ट्रीटमेंट होगा, इसके अलावा रिवैल्यूएशन के अलावा, और उसके अलावा बैलेंस शीट बनेगी। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड में बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला कौन सा है आपका, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है आपका करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। जब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल करते हैं यूज़ तो वहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रीट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं दिया गया है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है तो हमेशा आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ये वाले का मतलब क्या है, आपका करंट वाला जो मेथड है वो वाला अप्लाई करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग मेथड आप यूज़ करेंगे। हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में इंटायर सिलेबस। कहीं कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक आपने छोड़ दिया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। बाकी का इसका MCQ सीरीज़ में इसी के बाद आपको करा देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।